आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जब भी किसी मस्जिद का मामला हो या किसी कब्रिस्तान का मामला हो या मुसलमानों से जुड़ा हुआ जो मामला होता है, गोदी मीडिया और कुछ बीजेपी के लोग इस तरीके से उस मामले को दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई मुजरिम आपके सामने खड़ा हो और पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जाता है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के जमालपुर में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अहमदाबाद की मशहूर कांच की मस्जिद है। तकरीबन 1000 साल पुराना इस मस्जिद का इतिहास रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गुजरात की मीडिया में यह एक गलत खबर चलाई जा रही है कि म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल पर कब्जा किया गया या म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल पर अतिक्रमण करके कुछ बना दिया गया। बिल्कुल सरासर गलत खबरें मीडिया ने लोगों को दिखाई और लोगों में गलत मैसेज देने की कोशिश की गई। हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे मुद्दों को गलत तरीके से उठाकर मुसलमानों को समाज का दुश्मन बताने की कोशिश की जाती है। वक्फ बिल को लेकर जो चीजें चल रही है, वक्फ के मामलों को लेकर जो चीजें चल रही है, माहौल को ऐसे मुद्दों को उठाकर खराब करने की कोशिशें की जाती है। इसी बीच में एक और मामला यह है कि एलिस ब्रिज से एक बीजेपी के विधायक हैं, अमित शाह उनका नाम है, और लगातार मुझे तो ऐसा लगता है, चूंकि मैं तो एक पत्रकार हूं, कई सारे मामले मैंने ऐसे देखे कि ऐसा लगता है कि अमित शाह जो है वो सरकार का हिस्सा बनने के लिए विधायक नहीं बने हैं, वो मेरे ख्याल से मुसलमानों के मामलों में उंगली करने के लिए शायद विधायक बने हैं। ज्यादातर मामले उनके आप देखें कि म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हर जगह पर उन्होंने इसी तरीके से कहीं कहीं पता नहीं क्या क्या अर्जियां वो दे देते हैं मुसलमानों के कामों में, विकास में रुकावट डालने के लिए। तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें उन्हीं के विधायक अमित शाह पंचर करने में लगे हुए हैं। गोदी मीडिया में जो जगहें बताई गई और जो खबर बताई गई कि कांच की मस्जिद के बगल में, हालांकि जो जमीन है वो कांच की मस्जिद ट्रस्ट की ही जमीन है, पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह सारे दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद म्यूनिसिपैलिटी के अंदर अर्जी की गई कुछ लोगों की तरफ से और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नोटिस दिया गया। सलीम खान साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, सलीम जुम्मा खान साहब, जो यहाँ के मस्जिद का सारा जिम्मा वगैरह सब संभालते हैं। कांच की मस्जिद के जो पेश इमाम साहब है वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। पहले हम सलीम खान साहब से बातचीत करेंगे। सलीम खान साहब, जिस तरीके से जो गोदी मीडिया ने जो माहौल बनाया है कि म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल पर बिल्डिंग बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, जो मीडिया जो खबरें दिखा रहा है, किस तरीके से आप हकीकत क्या है, जरा बताइए आप। हकीकत इसमें ये है कि ये मस्जिद की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है, और इसकी पोजीशन भी हमारा ही था। जिस टाइम पे हमने 1932 के अंदर स्कूल बनाई थी, स्कूल डेवलप भी हमने ही की थी, बिल्डिंग भी हमने ही बनाई थी, म्युनिसिपैलिटी को सिर्फ रन करने के लिए दी थी और दूसरी कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें जो बताया गया कि भाई म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल थी और वो स्कूल को गिरा दिया, तमाम चीजें हुई, लेकिन बीच में कई चीजें ऐसी हुई है कि म्यूनिसिपैलिटी ने खुद ने माना है कि भाई ये जमीन मस्जिद की है। जब उसको बिल्कुल जर्जरित जब वो हो गई थी, खंडर जैसी हो गई थी स्कूल, तो मस्जिद को भी नोटिस दिया था कि भाई इसको हटाइए। तो म्यूनिसिपैलिटी खुद मानती है कि जमीन वगैरह तो सब यहाँ पर मस्जिद की ही है। ये बिल्कुल मानती है, उनको पता ही है कि ये मस्जिद की जमीन है, उनकी नहीं है। और स्कूल की जो बात है, तो स्कूल 2002 में जो भूकंप आया उसके बाद पूरी बिल्डिंग जर्जरित हो गई थी, उसकी नोटिस वगैरह सब हमारे पास मौजूद है। हमने इनको उसके स्कूल ये लोगों ने उतारी है, इनके ही कॉन्ट्रैक्टर ने आके उतार के गए हैं, हमने उतारी नहीं। उसके बाद हमने इनसे कई मर्तबा गुफ्तगू की कि आप हमको ये स्कूल सौंप दीजिए, लेकिन इन्होंने हमारा सुना नहीं। हमको क्या है कि मस्जिद रन करनी है, तो रन कैसे करेंगे, हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। बिल्कुल। और ये जाने के बाद ये लोग ने स्कूल यहाँ से शिफ्ट करके पीछे ले गए दूसरी जगह पे। ये तो एम्प्टी था हमारे पास, और वैसे भी हम तो इसके मालिक थे, स्कूल समझो हमारी थी, कांच की मस्जिद ट्रस्ट की, तो हमने उसको यूज में लिया और उसका जो पैसा है उससे हम अभी समझो हमारी मस्जिद है उसको रन करते हैं और वक्फ के अंदर उसका हम फाड़ा देते हैं। अच्छा, ऐसे जैसे ये आपने बताया कि म्यूनिसिपैलिटी ने चलाने के लिए स्कूल ली थी, उर्दू स्कूल यहाँ पर चलती थी, इसी तरीके से कई सारी स्कूलें हैं इस तरह की, जैसे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का जो स्कूल है सुल्तान अहमद यतीम खाने के बाहर बिल्कुल बगल में, वो भी म्यूनिसिपैलिटी ने रन करने के लिए लिया था।
आज तक म्यूनिसिपालिटी ने उस पर से कब्जा छोड़ा नहीं है, स्कूल भी बंद है, वो बिल्कुल जर्जरित हो रही है, वहां ना स्कूल चल रही है ना कुछ हो रहा है। तो म्यूनिसिपालिटी का, सरकार का जो रवैया है वो दिखाते कुछ और हकीकत कुछ और होती है, जनता को कुछ खबर नहीं होता इस मामले में। सही बात है। इनसे हमने इतनी मरतबा मतलब लेटर से हमने इनसे बातचीत की कि आप हमको ये सौंप दीजिए, लेकिन इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। और छेले 15 साल से हमारे को इसका कोई किराया भी वहां से आ नहीं रहा है, हम ले भी नहीं रहे। आज की तारीख में उसका कुछ ऐसा है ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से जहां पर भी या तो मस्जिद का नाम आता है या किसी मुसलमान का नाम आता है, तो जो लोग होते हैं, जो लोगों को भड़काने के लिए उठ जाते हैं। इसमें भी बताया जा रहा है कि अमित शाह जो एलिस ब्रिज से जो एमएलए हैं, विधायक बीजेपी के, वो लगातार इस तरह की अर्जियां कर रहे हैं, जबकि इसी इलाके में जमालपुर खाड़िया के अंदर यह हकीकत है कि मस्जिद का नाम है या आपका नाम अगर सलीम है तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कहीं मंदिर है और सुरेश है, उसने इलीगल बना लिया। यहाँ पर खाड़िया वगैरह कई जगहों पर, कई हेरिटेज बिल्डिंगों पर 4-4 माले की बिल्डिंगें बन गई है। आज ही कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब ने इसको लेकर एक पत्र भी लिखा है। तो दोहरा रवैया और दो कानून अहमदाबाद में बना दिए गए, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। बेशक ऐसा ही चल रहा है। और हमारे में से कुछ मुनाफिक लोग हैं जो ये काम करते हैं, जिनके पास दूसरा कुछ है नहीं काम करने के लिए। वो मुनाफिक यही काम करेंगे कि मस्जिद को नुकसान कैसे होगा या मस्जिद को किस तरीके से क्या तकलीफ हो सकती है, वही काम कर रहे हैं लोग, और कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, ये भी सुना है मैंने कि ज्यादातर पूरे अहमदाबाद के अंदर जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं खासकर, तो वही के कुछ लोग जाकर बीजेपी के विधायक की गोद में बैठ जाते हैं, कुछ 2 पैसों के लिए या कुछ लालच रहती होगी। नहीं नहीं, यहाँ के कुछ बन बैठे बीजेपी के नेता हैं जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं पीछे से। और हमारे ही मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो यहाँ 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए भाड़े में रह रहे हैं, उनको सबको इनमें बरगला के उनका हथियार बनाया है, और यही सब हरकतें हो रही है और कोई बात नहीं है। तो आपको भी जो कांच की मस्जिद ट्रस्ट को जो नोटिस मिला है, कहा गया 26 तारीख तक जवाब दीजिए आप, तो क्या इस मामले को हाई कोर्ट वगैरह में चैलेंज करने का या कुछ? बिल्कुल, आज ही हमको नोटिस मिला। सुबह में मैं खुद जाके नोटिस लेकर आया, और वो नोटिस के आने के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, और हाई कोर्ट के अंदर हमारी जो है पिटीशन ऑलरेडी एडमिट हो गई है, और इंशाल्लाह 26 तारीख के दिन उसका हियरिंग होगा। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि ये बताया जा रहा है कि भाई जहां म्यूनिसिपालिटी की जमीन थी उस पर बिल्डिंग बना दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा पैन करके बताए, बिल्डिंग तो वहां पर कुछ है ही नहीं, कच्चे पतरे वाली चीजें वहां पर बनाई गई है, लेकिन मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि बिल्डिंगें बना दी गई है। बिल्कुल गलत है। हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, सिर्फ पतरे के शेड बनाए, और हमने इनकम जनरेट करने के लिए ही बनाए, दूसरी ताकि मस्जिद की इनकम हो उससे। मस्जिद की इनकम हो। हमारे ये समझो मुतवल्ली, मतलब ये बांगी साहब है या हमारे इमाम साहब, इनको हम पगार कैसे देंगे? बिल्कुल, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा हम कैसे चुकाएंगे? हाँ, मस्जिद का बिल वगैरह और सारी चीजें देखना होता है, यहाँ का लाइट बिल वगैरह सब हमको देखना है, तो हमको इनकम तो चाहिए ना, उसके बाद कैसे होगा? बिल्कुल। मस्जिद के पेश इमाम साहब भी मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मौलाना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन कादरी। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, जिस तरीके से आप यहाँ कांच की मस्जिद में आप इमामत करवाते हैं, और अचानक जिस तरीके से म्यूनिसिपालिटी की तमाम चीजें आई, चूंकि आप एक पेश इमाम हैं और अक्सर ये मांग रहती है कि इमाम साहब की तनख्वाह कम होती है, मांग करते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाए, लेकिन जब मुद्दे होते हैं कि मस्जिद की इनकम कहाँ से बढ़े, तो वहां पर मोहल्ले के कुछ लोग जो है वो आकर वहां पर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करने लग जाते हैं। ये तो चीज तो हर जगह ही है, सिर्फ यही की बात नहीं है। हिंदुस्तान के और जो ट्रस्ट की जगह है वहाँ पर भी ये मुद्दा लोग उठाते हैं। और बात रही तनख्वाह वगैरह की, तो जहाँ जैसे मुनासिब लोग समझते हैं उसके हिसाब से जो है तनख्वाहें बढ़ती है, घटती है, उसका कोई ऐसा है नहीं। हाँ, असल चीज इनकम का सोर्स, जहाँ कहीं भी मस्जिद का जो इनकम अच्छा है तो तनख्वाह उसके हिसाब से दी जाती है। बिल्कुल। और इसके हिसाब से यहाँ जैसे ये इलाका डेवलप हुआ, यहाँ इनकम का जरिया हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग की तनख्वाहें भी बढ़ी। बिल्कुल। पहले जो है हम गालिबन ये समझिए कि 17 साल तक 3,000 में हमने खिदमत किया, और ये इनकम का सोर्स होने की वजह से आज हमको ये लोग जो है 15,000 दे रहे हैं। जब तक ये जरिए नहीं थे, तो उस वक्त मतलब तनख्वाह जो है बढ़ाने की कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल, इसके हिसाब से जो है तनख्वाह कम थी। तो जिस तरीके से अभी म्यूनिसिपालिटी का जो नोटिस आया, जो तमाम चीजें चल रही कि भाई यहाँ पर हटाया जाए और तमाम चीजें, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हम तो ये कहेंगे भाई मस्जिद की जगह है, अगर स्कूल चालू रहता तो ये बात बनती नहीं। बरसों से स्कूल बंद है, तो उस जगह को किसी काम में लिया जाए, तो उसके हिसाब से मस्जिद के ट्रस्ट ने जो है उसके इनकम का एक जरिया बनाया, ताकि मस्जिद भी चले और मस्जिद के जो अखराजात हैं उसको निपटाने में कोई दिक्कत ना आए। उसके हिसाब से ये बनाया गया।
अच्छा सलीम भाई, जिस तरीके से इम्पैक्ट फी जो भरी जाती है, म्यूनिसिपालिटी जानबूझ के ताखिर करती है, कई सालों तक लटका कर रखती है इम्पैक्ट फी के मामले को, और उसके बाद में भी वहां पर बुलडोजर का नोटिस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं म्यूनिसिपालिटी खुद अपने काम में कमजोर पड़ रही है और वो जनता पर अपनी सारी चीजें ढोल रही है। बिल्कुल ऐसा है कि अभी ये चीज के लिए हमने इम्पैक्ट ऑलरेडी भरी हुई है और वो हम अभी हाई कोर्ट में भी शो करेंगे कि ये हमने इम्पैक्ट के अंदर ऑलरेडी गए और ये कट ऑफ डेट पहले की है, अभी बनाई हुई चीज नहीं है। जैसे इन्होंने 261 की नोटिस दी है, 260/1 की, तो वो कैसे दे सकते हैं? हमारा कोई नया कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। ये लोग बता रहे हैं कि भाई इतना तुमने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो कर दिया तो पिछले 7 साल से ये मौजूद था, तो आप कहाँ थे? बिल्कुल, अभी क्यों आप जागे और आपने क्या हिसाब से नोटिस दिया, वो भी तो एक सवाल है। और हमने इम्पैक्ट में हम लोग आ रहे हैं उसके दायरे में, ऑलरेडी कट ऑफ डेट के पहले हमारा ये बना हुआ है, तो इनको इम्पैक्ट में मतलब लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इंशाल्लाह। तो ये जो पूरा मामला है, ये अक्सर ये कहा जाता है कि जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जैसे कोई भी गुजरात का विधायक है तो वो गुजरात के 6.5 करोड़ जनता का विधायक है वो। अब लेकिन आजकल का दौर ऐसा हो चुका है कि विधायक भी अब हिंदू बन चुके हैं, जो विधायक मुसलमान बन चुके हैं। इस तरह की जो तमाम चीजें हो रही है और परेशान किया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब अहमदाबाद को जब हेरिटेज सिटी बताया गया, जब वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज सिटी, तो उस वक्त ये कुछ लोगों ने काफी खुशी मनाई कि अहमदाबाद हेरिटेज सिटी बन चुका है। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि हेरिटेज सिटी बनने से सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान हुआ है अहमदाबाद के, क्योंकि एक तरफ हेरिटेज सिटी बनाया गया, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को रख रखाव के लिए मुसलमानों को अपनी इमारतें बढ़ाने नहीं दी गई, उसकी आड़ में कि भाई ये तो हेरिटेज के उसमें आता है। दूसरी तरफ अशांत धारा को जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट उसको कड़ा कर दिया गया। तो अहमदाबाद के मुसलमानों के पास आने वाले दिनों में रहने के लिए कोई जगह नहीं बसेगी, नहीं बचेगी। आज जितने भी अहमदाबाद के आसपास में जो इलाके बस रहे हैं, जो बन रहे हैं नए नए इलाके, उसमें आपको कहीं पर भी कोई मुसलमान इलाका नजर नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अहमदाबाद में भी 2 अहमदाबाद बसते हैं, एक सलीम का अहमदाबाद और एक सुरेश का अहमदाबाद। और मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन अहमदाबाद आइए और आप खुद देखिए कि अहमदाबाद में किस तरीके से कानून चल रहा है, किस तरीके से म्यूनिसिपालिटी चल रही है और किस तरीके से विधायक सिर्फ मस्जिदों और कब्रिस्तानों को टारगेट कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।